ओम शांति। आज की तारीख है 17/11/2022। आज के बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, सुख का अनुभव होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से अनुभव हो नहीं सकता। हम बच्चों को जितना बाबा कहने से फील होता है सुख, तो बाबा कहते हैं मनुष्य आत्माएं भक्त जो हैं वो ईश्वर कहने से उन्हें वो सुख अनुभव नहीं हो सकता। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर, लौकिक बच्चे माना हमारे जो शरीर के बच्चे होते हैं, शरीर के जो लोभी होते हैं, शरीर के जो बच्चे होते हैं वो लोभी होते हैं। वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है, क्योंकि शिव बाबा तो है अशरीरी। तो तुम बच्चे ये कभी सोच नहीं सकते। गीत है आज की मुरली से, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जब दो बारी कहें तो एक बाबा कहता है, एक दादा कहते हैं। ओम शांति, ओम शांति। जब बाबा कहें, दो बारी कहते हैं तो एक तो बाबा कहता है और एक दादा कहता है। एक को आत्मा, दूसरे को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप है और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओह गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मज़ा नहीं आता। बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला। पारलौकिक पिता माना हमारे जो आत्मा का पिता है, आत्मा का जो हमारे बाप है, तो पारलौकिक बाप है सुख देने वाला। तब तो भक्ति मार्ग में उसको कितना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है, कहते हैं गॉड फादर हैं। यह भी कहते हैं हम सब भाई हैं, ब्रदरहुड भी कहते हैं। ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। भारतवासी कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। किसकी तरफ ध्यान जाता है? कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, पर आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, धर्म की तरफ ध्यान कर जाता है। देही अभिमान में चले जाते हैं, ये समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सबका पिता भी एक ही है। अब हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हमारा पिता एक परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अभी शिव बाबा के उस निराकार परमात्मा के सम्मुख बैठकर उनसे पढ़ते हो। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। बाबा मिला माना जैसे सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। जैसे ही बच्चा होता है तो माना कहते हैं वारिस आया। अब जो भी पिता का वो सब कुछ किसका हो जाता है? जन्मते ही वो बच्चे का हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहने से बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। तो जब हम शिव बाबा को भी अपना बाबा बुलाते हैं प्यार से, तो जो बाबा का वो हम सब बच्चों का तो वारिस बन गए हम। अक्सर करके बच्चियाँ माँ माँ कहती हैं। माँ की तरफ उनका जास्ती प्यार रहता है, बच्चियों का माँ की तरफ प्यार रहता है। बच्चा होगा तो बा बा कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ प्यार जाता है। माँ से वर्षा मिल नहीं सकता, तो बच्चे का प्यार कहाँ से जाता है? बाप की तरफ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, हम सब बाबा से वर्षा ले रहे हैं।
बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए। बाबा की श्रीमत है कि हर एक अपने को शिव बाबा का बच्चा समझकर शिव बाबा का परिचय देता रहे और इस सृष्टि के चक्र का राज भी समझाए। कैसे कैसे ये सृष्टि का चक्र घूमा। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे। सतयुग में तुम बच्चे स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने। सतयुग में तुमने सुख भोगा, त्रेता में तुमने सुख भोगा, फिर द्वापर से कलाएं जब गिरना शुरू हुई तो धीरे धीरे कलयुग अंत तक जैसे नरकवासी बन गए। तो बाबा कहें कि तुम नरकवासी कैसे बने, 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया। अब ये हैं डिटेल की बातें, ये सारी हैं बहुत डिटेल की बातें कि सतयुग में जन्म लिया, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में और कलयुग में। तो ये जो 84 जन्म का चक्र तुमने कैसे लगाया, तो बाबा कहते हैं ये डिटेल की बातें हैं। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से ज़रूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? तो बाबा कहते हैं वर्षा किसको मिला हुआ है। बाबा फिर देखते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इन्हों को शिव बाबा से वर्षा मिला था, इनको वर्षा वापस से मिला था। फिर कहाँ गया? ये है चक्र की बात। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही हैं। तुमको सबसे पहले वर्षा जब परम धाम, अब कलयुग का जब विनाश होगा तो आत्माएं परम धाम सब चली जाएंगी। फिर परम धाम से पहले तुम सब ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा के बच्चे बने, जिन्होंने बाबा को पहचाना, वो सबसे पहले कहाँ आई? सतयुग में आई। फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म भोगते ही हैं। अब तुमको नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है। अब तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार किस तरह से बाबा के ज्ञान को धारण कर रहे हो, उसके अनुसार तुम्हारा ये 84 का चक्र बुद्धि में है। सतयुग में हमारे कितने जन्म हैं? 8, त्रेता में 12, फिर द्वापर में और कलयुग में, इसमें तो 63 जन्म इसमें मिला के हो गए, द्वापर और कलयुग। तो और एक जन्म हमारा ये संगम का। तो बाबा ने कहा ना 21 जन्म सुख देना है। तो 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 20 हो गए और एक संगम का। तो 21 जन्म सुख का जो बाबा ने वायदा किया वो पूरा कर दिया। बाकी 63 जन्म द्वापर कलयुग में रहे। तो अब ये 84 का चक्र हमको अपनी बुद्धि में फिराते रहना है। और ये भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है और जो संगम का जन्म है ये लास्ट है हमारा। 84 जन्मों का चक्कर लगाकर पूरा किया। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज करने आएंगे। फिर यह सब इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं। जब हम सतयुग में राज्य करने आएंगे तो इतने धर्म, कितने धर्म है इस समय? तो बाबा कहें ये सब धर्म सतयुग में होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। बाकी सब आत्माएं जब सतयुग में हम सब ब्राह्मण बच्चे आएंगे, कहाँ होंगी? सब आत्माएं परम धाम में बाबा के साथ रहेंगी। फिर पहले हमको यानी डिटिज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल तीनों वर्षे एक ही किससे ले रहे हैं? एक शिव बाबा से ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता नहीं। अब हमारा ब्राह्मण कुल ये संगम का समय, सूर्यवंशी कुल कहाँ होगा? सतयुग में, और चंद्रवंशी त्रेता में। तो ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों का वर्षा में शिव बाबा ने दे दिया। भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी, बौद्ध आदि आते रहते हैं। द्वापर से ये इस्लामी, बौद्ध आदि धर्म आना शुरू होते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है,
पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं अब इस समय, और कितने धर्म में कन्वर्ट हो गए, माना कितने धर्म में बदल गए हैं। जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस है तो फ्रांस की अलग, तो सब क्रिश्चियन लोग हैं, तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन की देखो, एक ही है बौद्ध धर्म, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और, तो सब बौद्ध, परंतु बुद्धि हो जाने के कारण, बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण अलग अलग हो जाते हैं, आपस में ही दुश्मन बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं, ये तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डालकर भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं। हमेशा किसने लड़ाया? दूसरों ने लड़ाया। किस कारण? बाबा कहते हैं लोभ के कारण। ये भी एक बना बनाया खेल है। भारतवासी ये भी भूल गए कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको बाबा ने, शिव बाबा ने राज्य दिया था। सतयुग में नॉलेज रहती नहीं, सतयुग में तो ये सब भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तो सुख प्रारब्ध जो इस समय प्रसाद करते हो, उसका प्रारब्ध कहाँ मिलती है? सतयुग में। तो सतयुग में तो ये ज्ञान रहता नहीं कि हमने राज्य कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम ये राज्य कैसे पा रहे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है? कह देते हैं लाखों वर्ष, फिर लाखों वर्ष में गद्दियाँ कितनी हुई। अब बाबा कहते हैं सतयुग की आयु कितनी है? कह देते हैं लाखों वर्ष, और हम सब जानते हैं सतयुग की आयु कितनी है? 1250 वर्ष का प्रत्येक युग है। तो सतयुग की आयु लाखों वर्ष का हुई, तो बाबा कहते फिर लाखों वर्ष में तो बहुत गद्दियाँ हो गई। वृद्धि कितनी हुई होगी जब लाखों वर्ष कह दिया तो? फिर कितने महाराजा महारानी होंगे? लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों, फिर कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष कह देते हैं। इन बातों में किसी की बुद्धि नहीं चलती कि इतनी लंबी आयु दे दी है। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सब का मालूम होना चाहिए, परंतु ये सब बातें किसी को पता नहीं कि प्रत्येक युग सिर्फ 1250 वर्ष का है। वो कहते हैं एक एक युग, माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो सब लाखों लाखों वर्ष के हैं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेस का राज था। अब कितने वर्ष चला, कैसे चला, ये कुछ भी नहीं जानते। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। बाबा कहते राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी किसी के द्वारा पद पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब सुनाई? ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्फ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। अल्फ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फ़र्क होगा। अल्फ और बे माना बाबा और बादशाही। तो बाबा कहते हैं अल्फ, सबसे पहले अल्फ और बे पढ़ाया जाता है। तो बाबा कहते हैं अल्फ और बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की जो पहले की पढ़ाई है उसमें कितना फ़र्क होगा। यहाँ भी ऐसे ही हैं, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उससे फॉर्म भरवाया जाता है। जब आप सेंटर पे जाएंगे किसी पे तो उसमें पहले आपको फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर सबका बाप हुआ ना परमात्मा। अब हम सब आत्माओं का पिता कौन है? शरीर के पिता तो, लौकिक पिता तो हम सब के अलग अलग है, लेकिन हम आत्माओं का पिता तो एक ही है। तो वो ज़रूर सबका पिता सबका बाप हुआ। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से बरसा लेना है,
बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का बरसा देंगे। ये उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। अब शिव बाबा ने स्वर्ग रचा और इस स्वर्ग का वर्षा हम सब बच्चों को दे रहे हैं। तो ये निश्चय किसकी बुद्धि में होगा? जिन्होंने कल्प पहले बाबा से वर्षा लिया होगा। जो कल्प पहले बाबा के बच्चे बने होंगे तो उनकी बुद्धि में ये झट से टच हो जाएगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। बाबा कहते हैं कम से कम 3-4 बजे उठो। भगत लोग भी देखते हो ना, सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फ़ायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। उतरती कला होती है। बाबा कहते हैं भल करके किसी के लक्षण अच्छे होते हैं, जब इतनी पूजा पाठ करते हैं तो आध्यात्मिक गुण आने लगते हैं, लेकिन मुक्ति माना परम धाम, मुक्ति धाम। मुक्ति धाम किसको कहते हैं? मुक्ति परम धाम को। और परम धाम में जब हम आत्माएं जाती हैं तो उसको कहते हैं मुक्ति। और जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? सतयुग में। तो बाबा ही हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। तो बाबा कहें भल लक्षण अच्छे हो जाते हैं इतनी पूजा पाठ करने से, लेकिन उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसी को मिल नहीं सकती। उतरती कला होती जाती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं। उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब सतयुग और त्रेता पूरा हो जाएगा तो फिर बाबा कहते हैं देवताएं ही सबसे पहले वाम मार्ग में जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। द्वापर से वाम मार्ग में जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते हैं। अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं, बहुत सारे ऐसे चित्र भी हैं जो देवताएं वाम मार्ग में गए। कहीं कहीं पर मंदिरों के बाहर उज्जैन वगैरह में जाके देखिए तो ऐसा चित्र देवताओं के बनाए हुए हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है। वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो हैं उनकी पहर वाइस अपनी अपनी होती है। ये फलाने की पगड़ी है। बाबा ने साक्षात्कार भी किया है। जो सूर्यवंशी राजा थे तो बाबा कहते हैं उनकी पगड़ी, उनका कैसा ताज होता है, तो ब्रह्मा बाबा ने इसका साक्षात्कार भी किया है। द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। ये सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ भी हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर देवता वाम मार्ग में जाएंगे। सबका मत भेद हो जाएगा। पहले सीढ़ी चढ़ते हैं सतयुग में 16 कला संपन्न, फिर त्रेता में, फिर द्वापर से सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सबका जैसे मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। ये बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। ये एक बना बनाया खेल है। ये सब ड्रामा बाबा कहते हैं ना हूबहू रिपीट हो रहा है। जैसा पहले था वैसे अब फिर रिपीट हो रहा है। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखलाते हैं। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से प्यार है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा बाप से प्यार नहीं होता, अपने परमात्मा से प्यार नहीं होता। कोई भगवान के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, कोई नहीं होते। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। अब जो अपने लौकिक पिता होते हैं ना, तो कोई लोग वश कहते हैं कि हमारा बाप मरे तो हमको प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का तो शरीर है नहीं, बाबा तो अविनाशी है। ये शरीर तो ब्रह्मा बाबा का जो शरीर शिव बाबा ने लोन पे लिया है। तुम जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं।
अब बाबा कहें ये जो शरीर है, अब शिव बाबा तो अविनाशी है, उनके लिए तो कोई बच्चा ऐसे कह नहीं सकता। तो बाबा तो ये शरीर लोन पर लिया। तो बाबा कहें तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश कर कर आते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए, वह तो हैं ही पावन दुनिया के मालिक। ये तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विश्व से पैदा होते हैं। ये कलयुगी दुनिया है, पतित दुनिया, पतित शरीर में शिव बाबा आते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम ही मुझे जास्ती पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ। तो जब जरूर ये दुनिया पतित है तभी तो इस दुनिया में पुकारते हो। सतयुग तो दुनिया पावन है, वहाँ तो पुकारता नहीं कोई बाबा को। तो बाबा इस पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। बाबा कल्प पहले मुआफिक कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे ज़रूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। ये भी बाबा का रथ गाया हुआ है, ब्रह्मा बाबा का ये रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना इस सतयुग की, तो ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाप ने इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। अब शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो उससे पहले उनका लौकिक नाम तो दूसरा था। तो बाबा ने जब शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया तो उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु तो बाबा कहते हैं इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा बाबा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तब पहले पहले बाप से मिले, हमारी रजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है, हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान ज़रूर बाप को समझना चाहिए। जब कहते हो हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, तो भगवान ज़रूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता। सभी आत्माओं का बाप निराकार है। पिता है तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं का सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है। द्वापर में सबसे पहले मंदिर शिव बाबा का सोमनाथ का मंदिर बना, तो ज़रूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं ये बाप का मंदिर है, ये भी जानते हैं ये शिव बाबा का मंदिर है। बाप ने ही हमको वर्षा दिया है, तो पहले मंदिर भी शिव बाबा का बना है, बाप का बना। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है। शिव बाबा इस विश्व का रचयिता है, उससे ही वर्षा मिलता है। अब ये स्वर्ग का वर्षा देने वाला कौन है? एक निराकार परमपिता परमात्मा। बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी अव्यभिचारी होती है। बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए, सतयुग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं। अब जब भक्ति होती है ना, तो बाबा कहते हैं उसके लिए बहुत सामग्री होती है। कभी हवन करते हैं, कभी कितनी पूजा पाठ की सामग्री, कभी कभी कितनी लंबी लंबी लिस्ट लिखा देते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तो इस सामग्री की कोई दरकार नहीं होती। ये सब बुद्धि में धारणा करना है। अब हमको सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्या अंतर है, बाबा कहते हैं इसको अपनी बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने के लिए नोट्स आदि लेते हैं, किताबें आदि रखने की ज़रूरत नहीं। हमारी किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? औरों की तो शास्त्र पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन हमारी किताबें बाबा कहते हैं कोई बुक्स बनाए तो हमारी कौन पढ़ेगा? तुमको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि तुमको तो फल मिल जाता है। तुम इस समय जो पुरुषार्थ करते हो, सतयुग में तुमको प्रारब्ध मिल जाती है।
आधा कल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं होती। सतयुग त्रेता तक तो कोई शास्त्र, कोई रामायण, कोई गीता आदि कुछ नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि वहाँ तो आत्माएं हैं ही 16 कला संपन्न। ये ज्ञान भी लोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको ये समझाओ कि तुमको 2 बाप हैं। एक तो जिस्मानी बाप जो तुम्हारे शरीर का पिता है, वह भी उस बाप को याद करते हैं जो जिस्मानी पिता हैं, जो तुम्हारे शरीर के पिता हैं। वो भी किसको याद करते हैं? परमात्मा को, परम पिता परमात्मा को। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो अब ये गाया गया है तो ज़रूर दुखी में सिमरन करते होंगे ना परमात्मा का। तो दुख किस समय है? दुख है कलयुग में। तो इस समय जब दुख की अथाह हो जाती है, जब दुनिया पूरी तरह पतित हो जाती है, तब परमात्मा को याद करते हैं। और सुख में जब सतयुग होता है तो वहाँ सुखी सुख होता है, तो वहाँ परमात्मा नहीं आता, वहाँ तो नहीं याद करते हैं। ये बातें भारत की हैं। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती आती है। तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। भल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ज़रूर बाप आया होगा। ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, तो इसमें ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते। शिव बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया, फिर हम सब बच्चे उनके मुख वंशावली हैं, माना उनके मुख से निकले हुए, मुख से पैदा हुए बच्चे हैं, जो बाबा के ज्ञान द्वारा हम सब बच्चे बने बाबा के। उनके मुख कमल से रसते हैं। पहले सबको बाबा का, शिव बाप का, निराकार परमात्मा का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे ज़रूर उठना है। ये पहला नियम है ब्राह्मणों के लिए, कम से कम 3-4 बजे ज़रूर उठना है। दूसरा, बेहद बाप से सच्चा प्यार रखना है, सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान है आज की मुरली से, कंपेनियन के साथ सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने सम्मान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ, कंपेनियन माना शिव बाबा को, कंपेनियन माना साथी को, दिल से साथी के साथ कंबाइंड बनकर, जुड़कर, अपने साथी के, परमात्मा साथी के साथ कंबाइंड बनकर माना जुड़कर सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मना भव है, और ये मन मना भव होना ही मनोरंजन है। कंबाइंड बनकर कंपेनियन के साथ सर्व संबंधों के रस को अनुभव करो, तो यही मन मना भव है। स्लोगन है आज की मुरली से, बाप की श्रीमत पर प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।